वेलकम सुस्वागतम सभी लोगों का जी। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, सारे के सारे लोग। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और आप जान गायब हैं जी। जी बताएं जल्दी से फटाफट से यहाँ पर कमेंट करके कि कल कौन सा टॉपिक हुआ था, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग बुद्धि। द टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग वाज द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC या 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, जिसके तहत हमें दो धर्मों के बारे में बात करनी थी, जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर चुके थे। चलिए आज हम बात करेंगे अबाउट जैनिज्म। हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, जैन धर्म। आज हम बात करेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के बारे में। दोस्तों अगर हम जैनिज्म के बारे में बात करें या जैन धर्म के बारे में बात करें तो ज्यादातर इतिहासकारों का यह कहना है कि कंपैरेटिवली बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बाद शुरुआत हुई किसकी, जैनिज्म या जैन धर्म की, कंपैरेटिवली। लेकिन जैन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है और जितने भी जैन टेक्स्ट हमें मिले हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो जैन धर्म है ये बहुत पुराना है किससे, बुद्धिज्म से। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये बुद्धिज्म के बाद ही अपने अस्तित्व में वास्तविक तौर पर आया था। और हम सब जानते हैं कि अगर हम जैन मान्यताओं या जैन माइथोलॉजीज के बारे में बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, और वो ये कि जहां एक तरफ बुद्धिज्म में हमने सिर्फ एक धर्मगुरु के बारे में बात की है, जो कौन हुए, गौतम बुद्ध, ना उनसे पहले कोई और ना ही उनके बाद कोई। तो यहां पर जैनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है और जैन धर्म में, जैन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि जैन धर्म में 24 धर्मगुरु हुए हैं, जिन्हें कहा गया है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरास। जैन धर्म के 24 धर्मगुरु माने जाते हैं, जिन्हें जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कहा जाता है। और दोस्तों जैन मान्यताओं और जैन स्त्रोतों के ही अनुसार हमें जानकारी मिली है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए या फर्स्ट तीर्थंकर हुए वो कौन माने गए हैं, वो ऋषभ देव माने गए हैं। जैन ग्रंथों और जैन मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म में 24 धर्मगुरु या 24 तीर्थंकरों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर या फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव, और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और ध्यान रखेंगे ऋषभ देव को पहला तीर्थंकर तो माना गया, लेकिन इनके होने की जो ऐतिहासिकता है वो सिद्ध नहीं है। हमें केवल और केवल ग्रंथों से इनके बारे में जानकारी मिली है, लेकिन इनके ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास बेहद कम है। और जैन मान्यताओं के ही अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषभ देव हैड 2 सन्स। ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे। इनके बड़े बेटे का नाम था भरत, और जैन मान्यताओं के अनुसार इन भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। अब सबसे पहला डिस्प्यूट, अब सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो यहीं पर आ गई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम हिंदू मान्यताओं की बात करें तो महाभारत से हमें जानकारी मिलती है कि दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र हुआ करता था सम्राट भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। लेकिन यहाँ पर हमने भरत को ऋषभ देव का बेटा बताया है और उसी के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, ऐसा जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भरत को दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र माना जाता है, और जैन मान्यताओं के अनुसार भरत ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ऋषभ देव के ही जो दूसरे बेटे थे उनका नाम था गोमटेश्वर। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत में सबसे बड़ी जो मूर्ति थी वो थी ही किसकी, गोमटेश्वर की मूर्ति। और हम सब जानते हैं ये जो गोमटेश्वर की स्टैचू है, ये मूर्ति है, ये कहां पर है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर है गोमटेश्वर की मूर्ति। और ध्यान रखेंगे ऐसा जैन मान्यताओं से हमें पता चलता है कि जो गोमटेश्वर थे इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, इसीलिए गोमटेश्वर का ही दूसरा नाम क्या है, इन्हीं को जाना जाता है किस नाम से, बाहुबली के नाम से। इन्हीं को बाहुबली भी कहते हैं। लीजिए अब हमें पता चल गया, जब एस राजामौली ने मूवी बनाई बाहुबली, बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो ध्यान रखेंगे तो बाहुबली में एस राजामौली ने जो कैरेक्टर को नाम दिया या जो लीड एक्टर को नाम दिया वो मिला ही क्या, बाहुबली। जिस तरीके से ऋषभ देव की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर की भी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं मिलती है। कुछ कुछ जो ऐतिहासिकता सिद्ध मिली है, ध्यान रखेंगे, वो मिली है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की। और हम सब जानते हैं जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए वो कौन माने जाते हैं, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। और ध्यान रखेंगे पार्श्वनाथ की जो एग्जिस्टेंस है, जो इनकी ऐतिहासिकता है, वो भी बहुत पुरानी है। और ध्यान रखेंगे जैन मान्यताओं और जैन ग्रंथों से ही हमें जानकारी मिलती है कि पार्श्वनाथ की मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई थी, महावीर स्वामी के जन्म से भी लगभग 250 साल पहले। तो कहने का मतलब जो पार्श्वनाथ थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर्स ऑन सम्मेद हिल। पार्श्वनाथ की मृत्यु, इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में, इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हुई। और कब हुई, महावीर स्वामी के जन्म से भी लगभग 250 साल पहले, जो हमें जैन मान्यताओं के अनुसार जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ के ही द्वारा जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए गए।
और इन्होंने ही इन 4 चीजों को फॉलो करने के लिए कहा और कहा कि यही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। और आप ध्यान रखेंगे ये 4 महाव्रत थे। सबसे पहला सत्य मतलब ट्रुथ, दूसरा नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, तीसरा अस्ते, अस्ते का मतलब है चोरी ना करना मतलब नॉन स्टीलिंग, और चौथा होता है अपरिग्रह। चौथा होता है अपरिग्रह जिसका मतलब है किसी भी सांसारिक वस्तु को इकट्ठा करके ना रखना। और ध्यान रखेंगे इसका मतलब है नॉन पोजेशन। ये 4 महाव्रत जैन धर्म के दिए गए पार्श्वनाथ के द्वारा। और दोस्तों यहीं से एक सवाल बनेगा, आपसे पूछेंगे कि बताइए गांधी जी के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा जैन धर्म के 4 महाव्रतों में किन 2 महाव्रतों का पालन हमेशा किया गया, या जो गांधी जी थे वो जैन धर्म के 4 महाव्रतों में सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अहिंसा और अपरिग्रह। ये 2 महाव्रत थे जो हमेशा से गांधी जी के द्वारा भी क्या किए गए, फॉलो किए गए। गांधी जी अहिंसा के परम समर्थक थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और गांधी जी की ही ट्रस्टशिप ये कहा करती थी कि जितने चीज की आवश्यकता है केवल उतने का ही संग्रहण करके अपने पास में रखें, बाकी सब का क्या कर दें, दान कर दें। ये दोनों जैनिज्म या जैन धर्म के महाव्रतों में से एक है और यही फॉलो किए गए हमेशा किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। लेकिन हम सब जानते हैं द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर स्वामी, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। तो हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट महापुरुष के बारे में जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए हैं, जिन्हें हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे जैन धर्म के 24th या 24वें तीर्थंकर हुए, हेडिंग डाल लीजिए महावीर स्वामी। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। सत्य के भी तो थे। अपर्णा जी आप सब जानते होंगे कि जो गांधी जी थे ना वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत किया करते थे, और जो व्यक्ति वकालत करता है ना आप उसे पूरी तरीके से सत्य वचन की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो केवल सच बोलेगा वो वकालत नहीं कर सकता है, और जो वकालत करेगा वो केवल सच बोले ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हाँ जी, महावीर स्वामी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए जी, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम वैशाली। महावीर स्वामी वॉज बोर्न इन 540 BC इन कुंडग्राम वैशाली। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ महावीर स्वामी का। थैंक यू वेरी मच अजय। अजय को ब्लॉक कीजिए फटाफट से। इसके बाद हम सब जानते हैं हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। हिज फादर वॉज सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। आपसे पूछेंगे ये किस कुल के थे, तो ध्यान रखेंगे ये ज्ञात्रिक कुल के थे। ये भी क्षत्रिय थे जन्म से, महावीर स्वामी भी, और इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे। इसके बाद हिज मदर वॉज त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो किस वंश की थी, ध्यान रखेंगे लिच्छवी वंश की। लिच्छवी वंश के राजा चेटक की ही बहन हुआ करती थी इनकी माता, जिनका नाम था त्रिशला। इसके बाद इनकी पत्नी थी यशोदा। काफी सारी चीजें सिमिलर है भाई, हमने गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा लिखा था, मिलता जुलता है, यहां पर है यशोदा। और ध्यान रखेंगे इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक डॉटर थी, जिनका नाम कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है अणुजा, और कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है प्रियदर्शना। अणुजा या प्रियदर्शना, इनकी पुत्री के ही ये दोनों नाम है। कुछ ग्रंथों में अणुजा लिखा हुआ मिलता है और कुछ में प्रियदर्शना लिखा हुआ मिलता है। और ध्यान रखेंगे इनके दामाद हुए प्रियदर्शना के ही पति, जिनका नाम था जमाली। और हम सब जानते हैं यही जमाली आगे चलकर इनके फर्स्ट डिसाइपल या प्रथम शिष्य बनेंगे। इनके दामाद जमाली ही इनके प्रथम शिष्य हुआ करते थे, इनके फर्स्ट डिसाइपल हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे कहानी लगभग मिलती जुलती है। हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने ऐसे 4 दृश्य देखे थे जिनको देखने के बाद उनके मन में गृह त्याग करने की लालसा जगी थी, और ये बिना किसी को घर में बताए आधी रात को ही घर से निकल पड़े थे और इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ये हमने बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी अलग है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने। लेकिन अगर हम वर्धमान के बारे में बात करें तो वर्धमान लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर नंदीवर्धन। इन्होंने वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, लेकिन चुपचाप नहीं, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर, जिनका नाम था नंदीवर्धन। तो ध्यान रखेंगे एट द एज ऑफ
30 years। वर्तमान लेफ्ट हिज होम, या इन्होंने गृह त्याग किया बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर। और ध्यान रखेंगे इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो इनके बड़े भाई हुआ करते थे नंदीवर्धन, और उन्हीं नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्षीय आयु में गृह त्याग किया था। ये भी गौतम बुद्ध की ही तरह एनलाइटमेंट या महाज्ञान प्राप्ति की खोज में निकले, और जब सन्यासी रूप धारण करके, सन्यासी वेश धारण करके ये एनलाइटमेंट या महाज्ञान प्राप्ति की खोज में निकले, तो ध्यान रखेंगे इनकी मुलाकात सबसे पहले एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था मक्खली पुत्र गोशाल या मक्खली गोशाल। इनकी मुलाकात हुई मक्खली गोशाल या मक्खली पुत्र गोशाल नामक एक व्यक्ति से, और ध्यान रखेंगे यही जो मक्खली गोशाल था ये इनका फॉलोवर या अनुयायी बन गया, और वर्तमान के साथ ही जो मक्खली गोशाल था वो भी रहने लगा। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल 6 वर्ष तक मक्खली गोशाल वर्तमान के साथ रहा, लेकिन 6 वर्ष के बाद ये वर्तमान का साथ छोड़कर चला गया, और इसी मक्खली गोशाल ने एक नए धर्म की स्थापना की जो एक भाग्यवादी धर्म था, जिसे हम जानते हैं आजीविका कम्युनिटी या आजीवक संप्रदाय के नाम से। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आजीवक संप्रदाय धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो है मक्खली पुत्र गोशाल या मक्खली गोशाल। जहां एक तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक कर्मवादी धर्म माने जाते हैं, जिसमें कर्म को ही महत्व दिया जाता है या इंपॉर्टेंस इज गिवन टू वर्क, और ऐसा माना जाता है कि आपका इस जीवन का कर्म ही आपके अगले जीवन में आपका क्या जन्म होगा वो निर्धारित करता है, या फिर आपके पिछले जन्म के कर्म ही ये निर्धारित करते हैं, या उन्होंने ही ये निर्धारित किया है कि आप इस जन्म में क्या है और आपका क्या जीवन है, क्या स्वभाव है। पूरी तरीके से कर्मवादी धर्म बुद्धिज्म और जैनिज्म को माना गया है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने बुद्धिज्म की बात हो या जैनिज्म की बात हो तो दोनों में ही पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मक्खली गोशाल एक भाग्यवादी धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने एक फेट ओरिएंटेड रिलीजन स्थापित किया था, और इस रिलीजन में ऐसा कहना था कि जो आपके भाग्य में होगा वो आपको प्राप्त होगा, वो आपको मिलेगा, चाहे आप उसके लिए कर्म करें या ना करें। और क्योंकि ये धर्म पूरी तरीके से भाग्य आधारित था या फेट ओरिएंटेड था, यही कारण हुआ और ये जो भाग्यवादी धर्म था इसमें ऐसा माना जाता था कि जो आपके भाग्य में होगा वो आपको मिलेगा, चाहे आप उसके लिए कोई एफर्ट करें, कोई वर्क करें या कोई वर्क ना करें। इसीलिए ध्यान रखेंगे मक्खली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और यही कारण हुआ कि ये धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ और कुछ ही समय के बाद विलुप्त हो गया। लेकिन आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे कि बताइए आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाला मगध का प्रसिद्ध शासक कौन था, और हु वाज द फेमस रूलर ऑफ मगध, हु वाज द फॉलोवर ऑफ आजीविका कम्युनिटी। जल्दी से मुझे आंसर बताएं कमेंट करके, जो सबसे पहले आंसर देगा उसी का नाम पुकारा जाएगा। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। रंजीत जी का कहना है आप बहुत एरोगेंट है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल भाई, जवाब ना देने का मतलब एरोगेंसी है, तो बिल्कुल मैं एरोगेंट हूं, ठीक है ना। और मैं आपकी माशूका तो नहीं हूं कि आप यहां पर कुछ भी लिख कर भेजिए और मैं उसका जवाब दूं, नहीं। रंजीत जी मैं केवल आपको थोड़ी पढ़ा रहा हूं, आपके जैसे तो यहां पर हजारों बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे एरोगेंट कहा, मुझे पता चल गया आपकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है, आपको तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले घर पे जाकर शिष्टाचार सीख कर आइए, इतिहास बाद में सीखेंगे। जाइए, निकलिए फटाफट यहां से। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं। कोई चंद्रगुप्त मौर्य को बदनाम कर रहा है, कोई अशोका का नाम ले रहा है, लेकिन सारे के सारे इन क्वेश्चंस को दरकिनार करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजीवक संप्रदाय धर्म को मानने वाला मगध का प्रसिद्ध शासक बिल्कुल सही अशोक का पिता था या चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसको हम बिंदुसार के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे बिंदुसार वाज द फॉलोवर ऑफ आजीविका कम्युनिटी। भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक के बारे में बात करें तो अशोक ने अपने जीवन काल में 3 धर्मों का पालन किया था। कलिंग युद्ध से पहले वो शिव का उपासक था, वो शैव धर्म का फॉलोवर था। इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया, बुद्धिज्म अपनाया, और फिर जीवन के अंतिम समय में वो मानने लगा आजीविका कम्युनिटी या आजीवक संप्रदाय को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बिंदुसार विल बी द राइट आंसर जी। इसके बाद ध्यान रखेंगे आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 12 ईयर्स या 12 वर्षों की तपस्या, कठोर तपस्या के बाद फाइनली वर्तमान गॉट हिज एनलाइटमेंट इन जुम्बिक ग्राम एट द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद ध्यान रखेंगे वर्तमान गॉट हिज एनलाइटमेंट इन जुम्बिक ग्राम एट द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ध्यान रखेंगे इन्हें जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई, और ध्यान रखेंगे एक साल वृक्ष के नीचे। जो लोग इस बैच में सेल्फ स्टडी के मामले में जीरो है वो तो बिल्कुल भी यहां पर आकर फालतू के कमेंट ना किया करो। यहां पर कमेंट करते हुए वही बच्चे अच्छे लगते हैं, और मेरे को आपके कमेंट पढ़कर और आपके क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो ज्यादातर लोगों की कहानी अभी तक खत्म है, लेकिन ध्यान में रखें कि भाई जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी में खुद भी मेहनत करते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर कुछ कमेंट और कुछ ऐसा सवाल करेंगे जो लॉजिकल होगा, तो मुझे भी थोड़ा समझ आएगा। अदरवाइज मेरा नाम ले लीजिए, मेरे पापा को नाम ले दीजिए, मेरे पापा को नमस्ते बोल दीजिए, एक बार मेरे जिले का नाम ले दीजिए, ये सब बकवास चीजें ना यार बिल्कुल मजा नहीं आता इन सब चीजों में, ठीक है। नाम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपका नाम पुकारें, अभी नाम उसी का होता है जिसका कोई नाम हो। पहले नाम बना लीजिए, तब पुकारेंगे तो मजा आएगा ना। महेंद्र सिंह धोनी नाम लेने में भी भाई साहब प्राउड फील होता है ना, अच्छा लगता है ना। अब आप लोगों के चिंटू पपलू राजू पप्पू गंजू मोटू छोटू, ये क्या नाम ले भाई, पहचान बनाइए, नाम बनाइए, नाम बनने के बाद लिया जाए तो ज्यादा मजा आएगा। नॉन स्टीलिंग इज व्हाट, अरे अस्ते चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग। सानिया ऐसे काम मत कीजिए, आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत इंग्लिश भी तो आती होगी।
जी, इनका एनलाइटमेंट, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुई। और ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से हमने बुद्धिज्म में महाज्ञान प्राप्ति को निर्वाणा या निर्वाण कहा था, बिल्कुल इसी तरीके से जैन धर्म में या जैन ग्रंथों में एनलाइटमेंट को या महाज्ञान प्राप्ति को कहा गया है कैवल्य। इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। और ध्यान रखेंगे, कैवल्य प्राप्त कर लेने के बाद ही ये क्या कहलाए? इन्हें कहा गया केवलिन, इन्हें कहा गया जिन, इन्हें कहा गया निर्ग्रंथ। केवलिन, कैवल्य प्राप्त करके ही ये केवलिन कहलाए। और क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल की, तो विजेता या विनर का मतलब ही क्या होता है? जिन। और क्योंकि ये सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए, इसीलिए इन्हीं को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। तीनों नाम इन्हीं के हैं। अपरिग्रह का मतलब, भाई साहब, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी सांसारिक वस्तु को इकट्ठा करके न रखना। कहने का मतलब प्रॉपर्टीज इकट्ठी करके न रखना, बहुत सारा धन इकट्ठा करके न रखना, बहुत सारी ज्वेलरी इकट्ठी करके न रखना, बहुत सारे कपड़ों का कलेक्शन ना होना, बहुत सारे जूतों का कलेक्शन ना होना। यह अपरिग्रह है। कहने का मतलब जितने चीज की आवश्यकता है, अगर आपको चलने के लिए एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है तो आप एक जोड़ी चप्पल रखें, बाकी सबका दान करते हैं। दैट इज अपरिग्रह। नॉन पोजेशन, इकट्ठा करके संग्रहित करके कुछ नहीं रखना है। दैट इज अपरिग्रह, जो बेहद इंपॉर्टेंट माना गया है किसमें? जैन धर्म में, जैनिज्म में। और इसके बाद ध्यान रखेंगे, कैवल्य प्राप्ति के बाद ही ये केवलिन कहलाए, जिन कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही जैन धर्म में 5वां महाव्रत दिया। अभी तक जैन धर्म में 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन इन्होंने उसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, जो क्या था? हम सब जानते हैं, ब्रह्मचर्य। जो था ब्रह्मचर्य। तो ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के 5 महाव्रत होते हैं। महावीर स्वामी के द्वारा 5 महाव्रत दिए गए हैं। लेकिन अगर हम पार्श्वनाथ के बारे में बात करेंगे तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। और जिस तरीके से मैंने आपको त्रिरत्न जैन धर्म के बताए थे, बिल्कुल बौद्ध धर्म के बताए थे, बिल्कुल वैसे ही जैन धर्म के भी त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं, सबसे पहला लिख लीजिएगा, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक ज्ञान। भाई सम्यक का मतलब यहां पर कंप्लीट से है, संपूर्ण से है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो हो सकता है कुछ पुस्तकों में आपको दृष्टि की जगह लिखा हुआ मिले श्रद्धा, तो भाई साहब परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो सम्यक दृष्टि की जगह सम्यक श्रद्धा भी मिल सकता है, सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही मिलेगा, और एक सम्यक आचरण होता है। ये 3 रत्न माने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इन एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल में द मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, या भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। कहने का मतलब जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो सबसे ज्यादा मथुरा में हुआ करता था। नदी के किनारे वृक्ष के नीचे ज्ञान क्यों मिलता है? भैया जाकर तपस्या करके देख ले, 5-10 साल तक बैठा रहेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कैसे मिलता है ज्ञान। कैसे कैसे सवाल पूछते हो भाई। इसके बाद ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य कौन हुए। मैंने आपको अभी बताया था कि इन्हीं के दामाद जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। लेकिन अगर प्रथम महिला शिष्य के बारे में बात की जाए, फर्स्ट फीमेल डिसाइपल या प्रथम महिला शिष्य, तो ध्यान रखेंगे शी वाज चंदना। इनकी प्रथम महिला शिष्य हुई चंदना। लेकिन अगर इनके सबसे प्रसिद्ध फॉलोअर्स के बारे में बात की जाए, मोस्ट फेमस फॉलोअर्स ऑफ महावीर स्वामी, अगर महावीर स्वामी के सबसे प्रसिद्ध अनुयायियों के बारे में बात की जाए, तो ध्यान रखेंगे वो कौन हुए हैं? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। वो हुए हैं स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये दोनों इनके कंटेम्प्रेरी नहीं थे, इनके समकालीन नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके सबसे फेमस फॉलोअर्स माने जाते हैं, जिनके बारे में हम 300 सेंचुरी बीसी में बात करेंगे, मतलब लगभग 150 साल के बाद। इसके अलावा जिस तरीके से वहां पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, बिल्कुल ऐसे ही महावीर स्वामी के द्वारा भी जैन संघ की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी अपॉइंटेड हिज 11 डिसाइपल्स टू स्प्रेड जैनिज्म इन मगध। और महावीर स्वामी ने अपने 11 अनुयायियों को, अपने 11 फॉलोअर्स को ही जैन धर्म का प्रचार मगध में करने के लिए नियुक्त किया। और ध्यान रखेंगे, इन 11 अनुयायियों को क्या कहा जाता था? महावीर स्वामी के 11 गंधरास या 11 गणधर। और महावीर स्वामी ने इन्हीं 11 लोगों को मगध में जैन धर्म का प्रचार करने का काम सौंपा था और कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद आप ही 11 लोग जैन संघ के संचालक होंगे और मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी के जीवित रहते रहते ही इन 11 गणधरों में से 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, और जीवित बचने वाला एकमात्र गणधर जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित था, उसका नाम था आर्य सुधर्मन। केवल जीवित बचा था आर्य सुधर्मन। और ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद यही आर्य सुधर्मन बना फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष। यही बना जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद ध्यान रखेंगे, इन 468 बीसी महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। और हम सब जानते हैं, मल्ल महाजनपद की ही दूसरी राजधानी पावा या पावापुरी हुआ करती थी। मैंने आपको बताया था कि मल्ल महाजनपद की पहली राजधानी कुशीनगर थी, जहां पर डेथ किसकी हुई? महावीर स्वामी की हुई, और सॉरी गौतम बुद्ध की हुई। और दूसरी राजधानी थी पावा या पावापुरी, जहां पर
डेथ किसकी हुई है? महावीर स्वामी की डेथ हुई है। लेकिन ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि जो जैन संघ था उसका अध्यक्ष आर्य सुधर्मन बना, क्योंकि 11 गणधरों में से एकमात्र जीवित वही बचा था। लेकिन लगभग जैन धर्म या लगभग महावीर स्वामी की मृत्यु के 150 साल के बाद एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ, जो कहां पर हुआ? मगध में। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमने 4 बौद्ध महासंगतियों के बारे में बुद्धिज्म में पढ़ा है, बिल्कुल इसी तरीके से जैन धर्म में भी कुछ सुधार और रिफॉर्म्स करने के लिए बौद्ध 2 जैन महासंगतियां करवाई गई थी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये बात है 300 बीसी, लगभग 300 ईसा पूर्व की। और ध्यान रखेंगे 300 बीसी में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। ये 12 वर्षों का अकाल था। लगभग 300 बीसी में जब मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे महावीर स्वामी के सबसे फेमस फॉलोअर्स स्थूलभद्र और भद्रबाहु, 300 बीसी में जैन धर्म का प्रचार स्थूलभद्र और भद्रबाहु के द्वारा किया जा रहा था। और वहीं पर 300 बीसी में एक 12 वर्षों का भीषण अकाल मगध में पड़ा। और जब अकाल पड़ा, जो कि 12 वर्षों तक चला, तो इसी अकाल की वजह से मगध में लोगों की मृत्यु होने लगी। और जब लोग मरने लगे और लोगों की मृत्यु होने लगी, तो इसी बात की टेंशन हुई भद्रबाहु को। इसीलिए भद्रबाहु वेंट टू स्थूलभद्र। इसीलिए भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास गए और इन्होंने स्थूलभद्र से कहा कि हमें अपने अपने डिसाइपल्स या अनुयायियों को लेकर मगध छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, ताकि हम लोग खुद मृत्यु से बच सके और अपने डिसाइपल्स को भी बचा सके। लेकिन स्थूलभद्र डिनाइड। इन्होंने कहा कि ये मगध भूमि परम पूज्य महावीर स्वामी की भूमि है, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मगध छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ। और हम सब जानते हैं इसी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए करवाई गई, लिखेंगे फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल या प्रथम जैन महासंगीति, जो लगभग 300 बीसी 300 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर हुई? मगध में। और उस समय मगध की राजधानी थी, लिख लीजिए, पाटलिपुत्रा। ये करवाई गई पाटलिपुत्र में। द रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड दैट, और वो शासक जिसने इसका आयोजन करवाया, वाज चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। और हम सब जानते हैं ही वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे वो इंपॉर्टेंट काम जो इस महासंगीति में हुआ, ध्यान रखेंगे जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। अब वो 2 समुदाय कौन कौन से थे? तो ध्यान रखेंगे स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे, वो मगध छोड़कर नहीं गए। लेकिन जो भद्रबाहु थे, ये अपने डिसाइपल्स को लेकर चले गए श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में। और ध्यान रखेंगे जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। एक कहलाए श्वेतांबरास और एक कहलाए दिगंबरास। श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ जैन धर्म। स्थूलभद्र के अनुयायी ही क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए दिगंबर। और क्योंकि भद्रबाहु के अनुयायी श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, तो ध्यान रखेंगे दिगंबरों को ही दक्षिण के जैन कहा जाता है, जैन ऑफ साउथ इंडिया। दिगंबर ही कहलाते हैं दक्षिण के जैन। और ध्यान रखेंगे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद भद्रबाहु का शिष्य था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन दीक्षा ग्रहण की। वो भी जैन भिक्षुक बना और अपना सारा राजपाट छोड़कर अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे बिंदुसार को बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ कहां चला गया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। और इतिहासकारों का यह कहना है कि अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने समय ही कहां पर बिताया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। और यहीं पर इन 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य डाइड। और यहीं पर 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। ध्यान रखेंगे बाय सल्लेखना और संथारा। सल्लेखन या संथारा करने के कारण, बाय सल्लेखना और संथारा, सल्लेखन या संथारा करने के कारण। अब ये क्या है सल्लेखन और संथारा? भाई ये जो शब्द है सल्लेखन, ये बना है सत जमा लेखन से। संधि विच्छेद तो आपको करना आता ही है। सत जमा लेखन से ही बना है सल्लेखन, जिसका मतलब है सत्य का लेखा जोखा। और जैन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो जैन भिक्षुक जीवन के अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देते हैं, उपवास रख लेते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, और स्टारवेशन से ही जिनकी डेथ हो जाती है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसी क्रिया को जैन धर्म में सल्लेखन या संथारा कहते हैं। ये प्रथा आज भी चलती है जैन धर्म में, जिसमें जैन भिक्षुक इच्छा मृत्यु धारण करते हैं या इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, जिसको सल्लेखन या संथारा कहा जाता है। तो इसी सल्लेखन या संथारा को करने के ही कारण डेथ हुई थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और जैन धर्म विभाजित हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। लेकिन श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, फटाफट से समझ लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया जिसने फटाफट से कर लीजिए। नवनीत कह रहे हैं कि सर कई जगह पर भद्रबाहु के शिष्य श्वेतांबर लिखे हैं। मेरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? मुझे बताइए कहां पर लिखा है। कई जगह मत बोलिए, ठीक है ना। जिस महान विद्वान से पढ़ के आए उसका नाम लीजिए।
या फिर जिस किताब में पढ़ा है उस किताब का नाम बताइए। ऐसे नहीं कि कहीं पर लिखा है, कई जगह ऐसा हुआ है। ख्याली पुलाव मत पकाइए, हवा में तीर मत चलाइए। क्या अजात शत्रु इनके समकालीन थे? जी हाँ बिल्कुल। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की ही मृत्यु अजात शत्रु के ही शासनकाल में हुई थी। एक तरफ लिख लीजिए श्वेतांबर और एक तरफ लिख लीजिए दिगंबर। डिफरेंसेस बोल रहा हूं, लिखने खुद है। आहा, नवनीत कह रहा है यूनिक गाइड में। बेटे दोबारा से देख, दोबारा से चेक कीजिए। ऐसा यूनिक गाइड में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है जो आप मुझे बता रहे हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। आपको मेरा फेसबुक पेज पता है ना, अभिषेक सुमन सर के नाम से नवनीत। तो उस यूनिक में जहां पर भद्रबाहु के शिष्यों को श्वेतांबर बताया गया है, ठीक है, उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कीजिए फटाफट से, मजा आएगा फिर। चलिए अभी हम सेकंड जैन सभा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में डिफरेंसेस के। वेयर इज पावापुरी? जी मैंने आपको बताया ना कि मल्ल महाजनपद की ही राजधानी हुआ करती थी। कुशीनगर और पावापुरी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वही मल्ल हुआ करता था। जी सबसे पहला पॉइंट श्वेतांबरों में लिखिए, दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं। फटाफट से लिखिए, फटाफट, टाइम नहीं लगाएंगे। अरे बहुत ही बढ़िया किरण जी, आप जैसे स्टूडेंट का तो हमें इंतजार रहता है। पका दिया, एक डाउट नहीं बता रहे हैं बेटे, पहले पढ़ के आइए उसके बाद डाउट पूछिएगा, ठीक है? पहले थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए उसके बाद डाउट पूछिएगा आकर, ठीक है? टीचर को पढ़ाने ना दे, इसके लिए डाउट वाला बैच बना देता हूँ, डाउट वाला बैच ले लीजिएगा। आप पढ़ने आए हैं डाउट पूछने, पहले तो ये बता दीजिए। तो अगर पढ़ने आए हैं तो ऑब्वियसली पढ़ना भी पड़ेगा जो पढ़ाया जा रहा है। और रही बात है डाउट की, पहले घर पे सेल्फ स्टडी करके आइएगा, फिर यहाँ पर आकर डाउट पूछिएगा, ठीक है ना? ऐसे फालतू में हम किसी के भी डाउट को एंटरटेन कैसे कर सकते हैं? बाकी स्टूडेंट्स का नुकसान होता है इससे। बहुत ही बढ़िया, पढ़ लिया है तो आपको इस बैच में नहीं आना चाहिए था। किरण जी आप इस बैच में क्या कर रही हैं? अभी तो मैंने जैनिज्म कंप्लीट ही नहीं किया और आपने पहले से ही पढ़ लिया। इसका मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर। अपने बहुमूल्य समय को बचा कर रखिए, जाकर कुछ और सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आपको इतिहास पर महारत ऑलरेडी हासिल है तो हम जैसे तुच्छ प्राणी आपको कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है? चलिए एनीवेज, सबसे पहले लिखेंगे जो श्वेतांबर होते हैं वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। लेकिन अगर हम बात करें दिगंबराज की, दिगंबरों की, तो ध्यान रखेंगे दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ भद्रबाहु ओनली। ये केवल भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं। किरण जी अगर हमने आपका रिप्लाई नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर बकवास लिखकर भेजेंगे। तो पहले तमीज सीखिए कि टीचर से कैसे बात करते हैं, उसके बाद आइएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? आप बहुत बड़े हैं तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको पढ़ा सके और आपके रिप्लाई कर सके। पहले आप थोड़ा सा सीखिए जाकर घर वालों से कि टीचर से कैसे बात की जाती है, तब थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है ना? अभी तो कंपटीशन की दुनिया में कदम ही रखा होगा, पैदा ही हुए होंगे। तो अगर अभी से ही नोट्स में चेयरमैन स्थूलभद्र है तो बेटे मैंने यहाँ पर स्थूलभद्र ही लिखा था, ठीक है ना? और नोट्स से क्यों पढ़ रहे हो जब आपके पास लाइव क्लास का ऑप्शन है? तो जब आपके पास लाइव क्लास है और मैं यहाँ पर लाइव पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट्स का क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है, तो इसीलिए किरण जी मैं बहुत ही बढ़िया किरण जी, ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट करने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है? आप जो भी हो, आप लोको पायलट हैं, आप ट्रेन चलाते हो, आप हवाई जहाज चलाते हो, आप नासा के रॉकेट चलाते हो या स्पेसशिप्स चलाते हो, उससे मुझे क्या मतलब है किरण, है ना? लेकिन बात करने की तमीज पहले सीखिए, उसके बाद आइए, तब बात होगी यहाँ पर। चलिए एनीवेज, सबसे पहला ये केवल महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं और ये केवल भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं। दूसरा डिफरेंस हम सब जानते हैं, श्वेतांबर मोंक्स वियर व्हाइट क्लोथ्स। जो श्वेतांबर भिक्षुक होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो श्वेतांबर भिक्षुक होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वो व्हाइट क्लॉथ्स पहनते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे दिगंबर मोंक्स डू नॉट वियर क्लॉथ्स। जो दिगंबर भिक्षुक होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है, ये दूसरा मेजर डिफरेंस है। इसके बाद अगला डिफरेंस ध्यान में रखेंगे, श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी वॉज मैरिड। श्वेतांबरों के अनुसार जो महावीर स्वामी है वो विवाहित थे। लेकिन ध्यान रखेंगे दिगंबर ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी वॉज अनमैरिड। जो महावीर स्वामी थे वो अविवाहित थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म का 5वां महाव्रत या ब्रह्मचर्य दिया था। इसी वजह से जो दिगंबर हैं वो महावीर स्वामी को मानते हैं कि वो अविवाहित थे और उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था, ठीक है? इसके बाद अगर हम श्वेतांबरों की बात करें तो जो सबसे मेजर डिफरेंस है और सबसे विवादास्पद डिफरेंस है वो ध्यान रखेंगे, वो ये है कि जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुए हैं इनका नाम था मल्लीनाथ। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ। और ध्यान रखेंगे श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि जो मल्लीनाथ थे 19वें तीर्थंकर वो एक स्त्री थी, वो एक फीमेल थी। लेकिन दिगंबरों के अनुसार जो मल्लीनाथ थे वो भी क्या थे? एक पुरुष थे। दिस इज द मेजर डिफरेंस। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैन मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म के एक वो कौन से तीर्थंकर हैं जिनको महिला माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे वो है मल्लीनाथ। और श्वेतांबर इन्हें महिला मानते हैं और जो दिगंबर है वो इन्हें पुरुष मानते हैं। दिगंबर पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि दिगंबर जैनिज्म में या दिगंबर जैन में महिलाओं का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, उसमें महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। लेकिन श्वेतांबरों में या श्वेतांबर भिक्षुक महिलाएं बन सकती हैं। ये भी एक डिफरेंस है कि यहां पर फीमेल्स आर नॉट अलाउड बट फीमेल्स आर अलाउड इन श्वेतांबराज।
इसके बाद अगली महासंगीति लिखेंगे सेकंड जैनिज्म काउंसिल, द्वितीय जैन महासंगीति। सेकंड जैनिज्म काउंसिल या द्वितीय जैन महासंगीति, जिसका आयोजन लगभग 513 ईस्वी में करवाया गया। प्लेस वॉज, लिख लीजिए, वल्लभी, गुजरात। इसका आयोजन गुजरात के वल्लभी में करवाया गया। किस शासक के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया, इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि इसकी अध्यक्षता एक जैन भिक्षुक के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था देवर्धि क्षमाश्रवण। और जो इंपॉर्टेंट काम, जो इंपॉर्टेंट वर्क इसमें हुआ था, तो ध्यान रखेंगे, वो था टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म या जैन धर्म की शिक्षाओं को, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड, जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया, जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। व्हाट इज जातक, देखिए गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं, उन्हीं को जातक कथाएं कहा जाता है, जिनका वर्णन सुत्त पिटक में मिलता है। और हम सब जानते हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक वो दो पिटक थे जिनको प्रथम बौद्ध महासंगीति के द्वारा ऐड किया गया था। अरे यार सर बस करिए, आप बहुत ज्यादा पढ़ा दिए हैं। अरे ये ज्यादा कहाँ है भैया, आप तो इतने महान लोग हैं यहाँ पर सारे, आपको तो ये भी कमी लगता है। व्हाट इज मनके, अरे मेरे भाई अभी जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे ना, जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, तो उसमें हम मनकों के बारे में बात करेंगे। अगर आप वही मन का पूछ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप वही मन का पूछ रहे हैं तो मैं तो करियर विल से ही जॉब लगी हूं। सॉरी सर आपको बुरा लगा हो तो किरण, अब आप खुद देख लीजिए, अगर आप ये मानती हैं कि आपकी नौकरी करियर विल से लगी है, तो आप देख लीजिए कि वी आर ब्लडी इंडियंस, कितने एहसान फरामोश भारतीय हैं हम सारे के सारे लोग। हमारी आदत हो चुकी है जिस थाली में हम खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। आपने खुद ही माना कि आपकी जॉब करियर विल की वजह से लगी है, ठीक है, और डे वन से आप डेफिनेटली मुझसे पढ़ी होंगी, इसका मतलब अगर आप करियर विल से पढ़ी हैं तो, क्योंकि जिस दिन से करियर विल पैदा हुआ है उस दिन से मैं करियर विल पर पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपकी जॉब करियर विल से लगी है तो डेफिनेटली आपने मुझसे भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर बकवास कर रही हैं कि क्या फालतू में पका दिया है, क्या फायदा है लाइव क्लास लेने का। अरे आपको तो क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो ईश्वर का वरदान प्राप्त है। आप जैसे स्टूडेंट से ही तो हम लोगों के नाम रोशन करते हैं। तो ये तो सीरियसली मुझे तो बड़ा बुरा लगा सुनकर। एक तरफ कह रही है कि करियर विल की वजह से नौकरी मिली है और दूसरी तरफ गालियां भी करियर विल को। बहुत ही बढ़िया, हैट्स ऑफ टू यू। और आप मुझे बता रही है कि सर मैं ट्रेन चला रही हूं। अरे भाई साहब ट्रेन ही चला रही है, देश तो नहीं चला रही है। इतना एटीट्यूड तो उस आदमी के पास भी नहीं है तो देश चला रहे हैं। आप केवल ट्रेन चलाकर इतना ज्यादा एटीट्यूड, खतरनाक है ये बात। पहले अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, उसके बाद फिर अपने प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा है वो अपने लिए बहुत बढ़िया है। चलिए तो कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ लिया है। अगली क्लास में जब हमारी हिस्ट्री की क्लास में मुलाकात होगी, कल तो हम डेफिनेटली पॉलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल तो हमें पॉलिटी पढ़नी है। तो जब हमारी अगले वीक हिस्ट्री की क्लास होगी तो हम हिस्ट्री में शुरुआत करेंगे राइज ऑफ मगध टॉपिक से, जिसमें हम मगध के साम्राज्यों के बारे में बात करेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, शुक्रिया।